हरियाणा के फरीदाबाद में मारा गया गैंगस्टर कपिल सांगवान गैंग का कुख्यात गैंगस्टर बल्लू पहलवान दिल्ली के नजफगढ़ से दूर फरीदाबाद में अपनी बहन के घर पर क्यों रहता था। आखिर उसे दिल्ली में रहने से क्यों डर लगता था। क्यों गैंगस्टर बल्लू पहलवान को कहा जाता था तड़ीपार। गैंगस्टर बल्लू दिल्ली के नजफगढ़ में कौन सी संस्था चलाता था जिसका संयोजक वो खुद था, और उसने क्यों पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की धमकी दी थी। और आज जैसे हरियाणा में बल्लू पहलवान मारा गया है, ठीक वैसे ही 2019 में कांग्रेस का एक नेता भी मारा गया था। उसे भी दिन दहाड़े गोलियां मारी गई थी। तो कौन था वो कांग्रेस का नेता, आज के इस खास रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देव का पंच। दोस्तों, कपिल सांगवान गैंग का पुराना साथी बल्लू पहलवान तो मारा जा चुका है, लेकिन उसे किसने मारा, इस बात की जांच पुलिस कर रही है। क्या उसके दुश्मन मंजीत महाल ने उसकी हत्या करवाई या फिर उसी के दोस्त कपिल सांगवान ने। अभी इस बात को लेकर असमंजस का आलम है, लेकिन इतना तो जरूर है कि गैंगस्टर बल्लू पहलवान की हत्या के बाद दिल्ली एनसीआर में गैंग वॉर का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 11 में गैंग वॉर में मारा गया गैंगस्टर बल्लू पहलवान दिल्ली से तड़ीपार था और सिर छिपाने के लिए फरीदाबाद के सेक्टर 11 में अपनी बहन के यहाँ पर पिछले 6 महीने से रहा करता था। कहा जा रहा है कि बल्लू पहलवान ने इतने कांड दिल्ली में कर रखे थे कि उसे दिल्ली में आने की मनाही थी। दूसरा, दिल्ली में अगर वो आता तो इस बात का भी डर था कि अगर वो दिल्ली में आया तो उसी के गैंग के बदमाश मौत के घाट उसे उतार देंगे। लेकिन वो शायद भूल गया था कि अपराध की दुनिया में चलाई गई एक एक गोली एक न एक दिन वापस लौटकर जरूर आती है, और वो अपराधी या तो पुलिस की गोली का शिकार होता है या फिर अपने विरोधी गैंग के बदमाश का। लेकिन बल्लू तो अपने ही गैंग के बदमाशों की गोली का शिकार हुआ। जब शूटर बल्लू को मार रहे थे तो ये पूरी वारदात वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी, अब जो निकलकर सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि बल्लू को सिर्फ 8 सेकंड में 25 गोलियां मारी गई। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि बल्लू नजफगढ़ में भारत भविष्य फाउंडेशन नाम की एक संस्था ऑपरेट करता है, जिसका संयोजक वो खुद था। उसकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें उसने पुलिस प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाया था। वायरल वीडियो में उसने ये कहा है कि पुलिस बिना वजह उसे परेशान करती है। ऐसे में बल्लू ने पूरे परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या करने की बात कही थी। सूत्रों की माने तो बल्लू राजनीति में भी आना चाहता था। हालांकि बाद में बल्लू पहलवान और सूरज भान फरीदाबाद के YMCA में रहकर फरारी काट रहा था, लेकिन उसके अंदर जिम करने का कीड़ा था और वो सेक्टर 11 स्थित स्पेक्ट्रम फिटनेस जिम में लगातार जिम करने जाता था, जिसमें वो मारा गया। लेकिन जिस तरह से सेक्टर 11 जिम के बाहर बल्लू पहलवान मारा गया, ठीक उसी अंदाज में आज से करीब 5 साल पहले 27 जून 2019 को प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या हुई थी। विकास अपने घर से उस वक्त निकलकर सेक्टर 9 स्थित जिम के बाहर अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे थे, तभी हमलावरों ने दोनों तरफ से फायरिंग कर दी। विकास चौधरी के ऊपर भी 12 से 15 गोलियां दागी गई थी। वो खुद गाड़ी चलाकर जिम में एक्सरसाइज करने के लिए आए थे। उस वक्त उनके साथ कोई नहीं था। गोलियां उनकी गर्दन और छाती पर मारी गई थी। हत्या की ये वारदात भी सीसीटीवी में कैद हुई थी। विकास रोजाना की तरह सेक्टर 9 की हुड्डा मार्केट में PHC में जिम करने आते थे। जैसे ही विकास अपनी फॉर्च्यूनर कार से उतरते हैं, पानी की बोतल हाथ में लेते हैं, वैसे ही हमलावरों ने गोलियां बरसानी भी शुरू कर दी थी। हालांकि गैंगस्टर बल्लू पहलवान के मामले में ACP क्राइम अमन यादव ने कहा है कि इस मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम सभी पहलुओं के आधार पर जांच कर रही है।